नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करने जा रहे हैं। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे। चंद्रमा का सफर इस हफ्ते मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक रहेगा, अर्थात सप्ताह का जो पहला दिन है वो मीन राशि में होगा, शनि के साथ होगा चंद्रमा। तो इसका मतलब यह है कि सप्ताह का पहला दिन चिंताओं युक्त है थोड़ा सा, और सप्ताह का जो अंतिम दिन है जो उसका अष्टम चंद्रमा होगा वो थोड़ा कष्ट का होगा। बीच का सप्ताह आपके लिए शुभ लाभकारी है। तो सप्ताह की शुरुआत, सप्ताह का अंत में थोड़े से कष्ट है और बीच का समय अच्छा है। अब चिंता का है कि और कष्ट क्या है, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो आपका जो पांचवा चंद्रमा है सप्ताह की शुरुआत में, जो पहला दिन 31 तारीख को पड़ेगा, उसके बाद चंद्रमा चेंज हो जाएगा। 31 तारीख को चंद्रमा पांचवें में शनि के साथ है, अर्थात संतान संबंधी चिंता, शिक्षा संबंधी चिंता, और अगर हम देखेंगे रिलेशनशिप, प्रेम संबंधों संबंधित चिंताएं दे रहा है। पर एक अच्छी बात यह है कि इन चिंताओं का समाधान है और बड़ा स्ट्रॉन्ग समाधान है। स्ट्रॉन्ग समाधान यह है कि बृहस्पति उच्च के होकर अपनी इस राशि को ब्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ चिंताएं हैं, इनसे कोई हानि नहीं होती दिख रही, क्योंकि पीछे एक ऐसा पावरफुल हमारे सौर मंडल में जो हमारा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति है, तो जो सूर्य को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और बड़ा ग्रह इस समय उच्च का है और उसकी पूरी शक्ति आपके पांचवें घर को आशीर्वाद दे रही है। तो सप्ताह का पहले दिन सिर्फ चिंताएं दिख रही हैं, नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे बड़े वाले ग्रह ने उसको बचा रखा है, उसको संभाल रखा है, बल्कि उसको ब्लेस कर रखा है। उसके बाद छठा चंद्रमा है, मतलब 2 तारीख और 3 तारीख, वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। छठा चंद्रमा रोग, ऋण, रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, इन सारे एरियाज में आपके लिए शुभ सूचना लेकर आता है। हालांकि क्षणिक होता है, हम इस पे पूरे जिंदगी मतलब किसी से नहीं लड़ सकते, पर ये जो 2 दिन होते हैं, इन 2 दिन में आपका वर्चस्व स्ट्रॉन्ग होता है। कंपटीशन में आप स्ट्रॉन्ग होते हो। अगर कोई आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर मान सकते हो। तो कुल मिलाकर बात है कि अपने शत्रुओं पे आप हावी हो सकते हो। तो ये समय अच्छा है। बीमारी संबंधी चीजें भी आपके लिए लाभकारी देती है, क्योंकि बीमारियां हमारे हाथ में नहीं होती, उसमें ग्राफ बना रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो ये समय होता है जब हम थोड़ी रिकवरी की तरफ होते हैं। और चंद्रमा जो 7वां चंद्रमा है, मतलब आपका 4 तारीख और 5 तारीख, 5 तारीख को सुबह चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें 2 दिन मिल रहे हैं, वृषभ का चंद्रमा आपको 3 से 5 मिलेगा। 5 तारीख को चेंज होगा, 3 और 4 तारीख मान लेते हैं। तो जो 3 और 4 तारीख है वो आपका 7वां चंद्रमा मौज शौक में व्यतीत कराने वाला होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा रहेगा या आपकी चीजें बेहतर होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है। तो आपके लिए बहुत 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 लाभकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये खाना भी थोड़ा सा मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट का है, वो भी पूर्ति हो रही है। चंद्रमा आपका भाग्य का स्वामी है, यहाँ उच्च का है। तो ये सोच लीजिए कि जब भी चंद्रमा यहाँ आएगा तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्लेजर देके जाएगा और आपके परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। सप्ताह के अंतिम दिन जो है 5 और 6 तारीख, वो चंद्रमा आपके अष्टम में होगा, जो कोई अच्छा नहीं है। 5 तारीख को सुबह 10:18 से ये चंद्रमा 7 सितंबर 12:39 तक 8वां होगा। ऐसे में शुभ काम करने से बचें। जो भी करना है सप्ताह की शुरुआत में कर लें, मतलब सप्ताह के शुरू के 5 दिनों में कर लें, लास्ट के 2 दिन थोड़ा संभल कर रखें, जोखिम ना लें, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठे हैं और मंगल आपकी राशि के स्वामी है, स्वयं की राशि के स्वामी है। आपकी अपनी ही गलती भारी नुकसान दे सकती है। और अपनी गलती का मतलब यह है, वो आप अगर मान लीजिए डायबिटीज के पेशेंट और आपने मीठा खूब खा लिया तो आप बीमार पड़ जाएंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आप कोलेस्ट्रॉल से दुखी हैं और आप घी मलाई खा रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले साबित हो जाएंगे जब चंद्र और मंगल की युति 8वें में होगी। तो इसे हम बोलते हैं आत्मघाती होना। तो इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो अपने घर के बुजुर्गों की सलाह लें, अपने वेल विशर्स की सलाह लें, या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, जैसे ज्योतिषी है, डॉक्टर है, जो भी आपके जीवन की समस्या, वकील है, किसी समझदार की सलाह लेकर काम में लें। अपने अच्छे दोस्तों, वेल विशर्स की सलाह लेकर ही काम करें। खुद का निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए ये 2 दिन
अपने निर्णयों से बचें, क्योंकि आप इस समय आपकी राशि आपके लॉस के खाने में बैठी है। चलिए बातें करते हैं बाकी ग्रहों की। तो बाकी ग्रहों का आपके जीवन पर कैसे क्या प्रभाव है। एक जो सबसे अच्छा जो इस समय स्थिति है वो है कि आपका 10वां घर भरपूर ताकत से बना हुआ है। इस समय कार्य क्षेत्र में विस्तार निश्चित रूप से दिख रहा है। केतु सूर्य बुध वहां बैठे हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार की बात कर रहे हैं। उच्च के बृहस्पति कोई आपके जीवन में बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो बड़ा परिवर्तन और कार्य क्षेत्र विस्तार हो रहा है। हाँ, शुक्र जो नीच के आपके इनकम में बैठे थे, इनकम में तो बढ़ोतरी दे रहे थे, पर शुक्र आपके जीवन के दूसरे एरियाज को थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे। शुक्र बदल रहे हैं, पर बदलाव के साथ आपके खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। 2 सितंबर सुबह दोपहर 1:47 पे शुक्र चेंज हो जाएंगे और वो आपकी राशि से 12वीं राशि में आ जाएंगे, जो शुक्र की अपनी राशि है। इसका मतलब आगामी समय में एक कोई बड़ा खर्चा दिख रहा है। और बड़ा खर्चा, हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो और विदेश जाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, वीजा की कोशिश कर रहे थे, उनका वीजा लग जाएगा, क्योंकि ये 2 सितंबर के बाद का जो शुक्र है वो आपको विदेश भी पहुंचा सकता है और कोई जीवन में बड़ा खर्चा भी करा सकता है। तो वो आपको खुद को प्लान करना होगा। आज बस इतना ही, पर उससे पहले आपको उपाय कर देते हैं। उपाय आपको सिर्फ मंगल का करना है, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है और वो अष्टम में चल रहा है। मंगल के लिए जितनी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे, उतना अच्छा। कलयुग में वो सुनते हैं एक हनुमान साटिका होती है, वो जरूर पढ़ें। चालीसा में 40 पद होते हैं, साटिका में 60 पद होते हैं। उसमें लिखा है जो नित्य पाठ करता है, मतलब हनुमान जी उसकी हर समस्या से उसको मुक्ति दिलाते हैं। तो नित्य पाठ हनुमान साटिका करें, जिससे आपकी समस्या खत्म हो। और मूल मंत्र है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जो मैंने शुरू में बोला कि अपने जानकारों से, विशेषज्ञों से सलाह ले लें, खुद के निर्णय नुकसान दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।